हेलो दिगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं ममता नेगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस, आज देखो ये श्राद्ध चल रहे हैं पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पे और सभी परिवार वालों को सभी पे बने रहें। पितरों का श्राद्ध है, पितरों की सेवा करो। श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, पितृ सेवा। ये हमारी घर छत से बना रही है आज मैं वीडियो। ये पूरी सीन है गन्ने के, चारों ओर गन्ने ही गन्ने हैं। अब आगे सामने दिखाई दे रहे होंगे सारे गन्ने ही गन्ने। खेत से गन्ने का कट्याड़ करा था दिन में, तो दिन में कट्याड़ करके आई थी मैं। सुबह घास काट के दिन में कट्याड़ करा थोड़ा, फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म करके अब मैं बना रही हूँ ब्लॉग। आज का ब्लॉग यही है, पितरों के लिए। कहते हैं ना, पितर आ रखे हैं आजकल, श्राद्ध कर रहे हैं लोग। सभी को पितरों को मनाते हैं, हमारे यहाँ पितरों का श्राद्ध करते हैं। गाइस, कहते हैं ना, मेरा मानना ये है, मैं सभी को कहना चाहती हूँ, पितरों को जीते जी सेवा करो, जीते जी ही करो सब कुछ। मरने के बाद कहते हैं आज मेरा ससुर का श्राद्ध है, आज मेरी सास का श्राद्ध है। मेरे सास पूरी खाते थे, मेरे सास हलवा खाते थे। आज कहते हैं मेरे सास को बूढ़ी दुबके पसंद है, श्राद्ध में चढ़ाते हैं। कौन सा आके खाते हैं गाइस? जीते जी तो सेवा करो, वही श्राद्ध है। ये तो बेकार है, मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को। श्राद्ध करते हैं, चलो अपनी मन की शांति करने के लिए हम लोग श्राद्ध भी कर लेते हैं। जीते जी तो सास ससुर की सेवा कर नहीं पाए, मरने के बाद ये ढोंग करने की क्या ज़रूरत है? जितना करना है जीते जी करो, जीते जी उनकी सेवा करो, वही श्राद्ध है गाइस। मेरा मानना यह है, आप लोगों का मानना क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। आज का ब्लॉग यही है। आज मुझे बुला रखा था मीना दीदी ने। मैं मीना दीदी के घर, इतना काम हो गया था, बिजी हो गई थी। खाने पे बुलाया था श्राद्ध का भात खाने के लिए, तो मैं जा नहीं पाई, जा इसलिए नहीं पाई, नंदिनी थी, वो आए 11 बजे, आज लेट हो गए थे। हमारे यहाँ ये भी बोलते हैं, पितर लोगों का जिसका जीते जी तारण नहीं होता, वो मर के भूत बन के आ जाते हैं। कहते हैं भूत बन के आ जाते हैं, उनका जागो लगाते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, देवता ही बन के आ जाते हैं। कहते हैं भूत बन के। आज मौसम भी शाम के समय बादल लग गया, थोड़ा बादल स्टार्ट हो रखा। ये देख लो पूरा आसमान में, ये देखो सारा। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये मेरा छत का नज़ारा है। आज मैं छत पे आ रखी हूँ, ये है। और मेरे ये जहाँ मैं गन्ने, ये घर से नीचे, छत से नीचे ही खेत है, इसमें हमने आज कट्याड़ करा। वो सामने रोड दिखाई दे रही है, हल्के खंबे के आगे, तो वो रोड भी है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है घर में, गन्नों के में भी बहुत मेहनत। अब हो रहे हैं यहाँ धान, कुछ मतलब 1-2 हफ्ते के बाद धान स्टार्टिंग हो जाएंगे, नवरात्रि के टाइम पे स्टार्ट। आप लोगों को सभी को कहना चाहती हूँ, अपने पितरों की सेवा जीते जी करो। मरने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। जीते जी खिलाओ, घी दही दूध पूरी सब्जी, आप कहते हो ना, पूरी सब्जी फल रायता खीर, जीते जी खिलाओ। मरने के बाद किसी के पितर लौट के नहीं आ रखे हैं, ना लौट के आ रखे हैं, ना लौट के आएंगे, ना आपकी पूरी बड़े खाएंगे। लोग कहते हैं ना कि आज तो मेरे ससुर का श्राद्ध था, कि आज मैं ससुर के श्राद्ध में आज हमने पूरी बनाए, पड़ोस में भी बांटे और सारे बिल्डिंग में बांटे। क्या फ़ायदा वो बांटने का? कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ज़रूरत थी तब तक तो आए नहीं, बांटने से क्या दीदी हमारी। हाँ, आज हमारे भी बड़े बुबू का श्राद्ध था, वो हमने बनाया। पितरों का श्राद्ध होता है, जिनको सब कुछ मिल जाता है उनका हम लोग श्राद्ध करते हैं। जिनको वहाँ जगह नहीं मिलती वो भूती जाते हैं, फिर उनकी पूजा होती है। जिनके पितरों को सब कुछ मिल जाता है, जिनका तारण हो जाता है, उनका श्राद्ध होता है। आज हमारे बड़े बुबू का श्राद्ध था, हमने बनाया सब कुछ, पूरी खीर बड़ा सब बनाया। पंडित जी आए, पूजा करी और गाय को दिया, खाना पीना खाया, बस। ममता नहीं आई। ममता नहीं आई, ममता नहीं आई। सब आए पर ममता नहीं आई। सब आए पर ममता तो नहीं आई। शाम को दीदी ने मुझे फ़ोन करा, तो डब्बा भी लेके आए थे, दूध दिया था 2 किलो, तो उसमें डब्बे में भर के दीदी मेरे लिए क्या क्या ला रखे। बोली तू नाराज़ होगी, तू खाने के लिए तो आई नहीं, मैंने तेरे लिए डब्बे में डाल रखा है, घर जाके
देखो दीदी ने मुझे डब्बा दे रखा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। पूरी ये डुबके हैं, मांस के बनते हैं उड़द के, और ये पूरी है और इसके नीचे खीर है, ये देख लो। और रायता भी है, खीर भी है, रायता, खीर और सेल, चावल के आटे के जो सेल बनाते हैं कुमाऊनी में, वो सेल भी है नीचे। ये पूरी है, ये बाड़े हैं ऊपर, पन्नी से पैक कर रखे हैं टिफिन से। ये देखो, जिसके घर में श्राद्ध होता है, हम लोग गाँव में क्या करते हैं, 2 किलो दूध या 1 किलो 1 लोटा जितना भी होता है कि श्राद्ध में जहाँ से न्योता आता है तो हम लोग उसमें दही दूध दे देते हैं, तो श्राद्ध के लिए, तो पितरों को चढ़ जाता है। हाँ, श्राद्ध में हम लोग खीर जरूर बनाते हैं और मांस के बड़े जरूरी बनाते हैं, और एक ये पिड़ों की सब्जी, 3 चीज़ हमारे में पितरों को जरूर चढ़ाते हैं। कुमाऊनी में पिड़ों कहते हैं, वैसे उसको अरबी कहते हैं। हाँ, अरबी और तोरी की सब्जी जरूर चलाते हैं पितरों को। अब पितरों का श्राद्ध आ रखा है, आजकल हम श्राद्ध में बिजी हो गए। आजकल एक एक घर में हर दिन श्राद्ध होता है, एक एक, आज इसके घर में, कल मेरे घर में, किसी के भी वहीं खाना पीना, यही पार्टी चलती रहेगी। फिर हमारी जय माता की आने वाली है, फिर हम खूब धूमधाम से कीर्तन में बिजी हो जाएंगे, सारे कीर्तन दिखाएंगे। कीर्तन में वह जय माता की, जय माता की, कीर्तन में खूब डांस करते हैं। दीदी भी खूब डांस करती है, दीदी मस्त डांस किसमें करती है, भोले के गाने में, भोले के गाने में। और एक वो जवानी किसी, क्या है वो, कौन सा वाला गाना है, बुढ़ापे में, हाँ, बुढ़ापा किसे, भजन कर जवानी में, भजन कर जवानी में, बुढ़ापे में किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सही बात, ये मस्त गाना है। गन्ने काटने वाली दराती, यहाँ गन्ने इससे छिलते हैं, एक गन्ना नहीं कटना चाहिए। अब देख लो, ये आंसी वैसे घास काटने वाली। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आज मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, मुंह भी कट जाता है। जितनी तेज ब्लेड होती है उतनी तेज गन्ने के पत्ते होते हैं। ये हमारा स्टव रहता है, आधे दिन करवा दिए ना, बाकी देख लेंगे बाद में फिर। अब ये देखो, ये है कटिया शुरू करूंगी मैं। तक कर लेंगे। देखो कितना ये बेल हो रखे हैं गन्नों में, बहुत टफ होता है। एक गन्ना, अगर एक गन्ना कट गया ना, आप लोगों को पता नहीं होगा, सास ससुर इतने गाली करते हैं ना। अगर एक गन्ना गलती से कट गया, सासू माँ का गुस्सा इतना तेज हो जाएगा, मैं बता नहीं सकती। ससुर भी नाराज़ हो जाएंगे। चाहे हाथी कितने गन्ने खा ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सुअर कितने गन्ने खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहू अगर एक गन्ना काट देगी ना, मुसीबत बन जाएगी। ये है, ऐसे कटियार करते हैं गाय। ये देखो जितना गन्ना ये चूसना में मीठा होता है ना, काम करने में भी उतना ही मीठा होता है। नौकरी छोड़ के मैं हो गई आजकल लालची। पहले तो हम इसको ठेके में दे देते थे, वो करके चले जाते थे। अब घर में आके लालच तो हो ही जाता है। 1500 रुपये एक बीघा कटियार करने के 1500 रुपये लेते हैं। मैं 1500 बचा लेती हूँ। ये देखो, काम सीखने का इतना फ़ायदा है। 1500 बचाती हूँ, मैं खुद करती हूँ। आप रोड पे ये है खेत, यहाँ पे का थोड़ा सा देखो हमारा घर दिख रहा है, छत दिख रही है हल्की सी। ये रोड है और ये गन्ने हैं। अब ये देखो, ये कस्तूरी तैयार हो रही है। अभी तो पकने में बहुत समय लगेगा इसका। ये देखो, ये कस्तूरी है। अब मैं जा रही घर। कटियार तो मैंने कर दिया, कटियार करके अब मैं घर जा रही। ये हैं भैया, देखो इतनी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि देखो ड्यूटी की जगह ड्यूटी भी करके आ रखे हैं। ये हमारे सोनू भाई हैं, हमारे पड़ोसी भाई, बहुत अच्छे हैं। देखो अब ये मेरे घर में, ये मेरे सर पे घास का पुला रख देंगे। ये हमारे सोनू भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। देखो इन्होंने भी गाय पाल रखी है, आजकल ही पाल रखी है। 2 गाय पाल रखी है, पहली बार शुरुआत है ये। मैंने बोला गाय पालो तो पाल दिया, बहुत अच्छा लगा। मेहनत करते हैं दोनों मियाँ बीवी एक साथ मिल के। देखो गाय, सुबह आई में धूप लग रखी है, हल्का सा मौसम बादल लग रखा है।
इसलिए मैं घास काटने आई। नेगी जी को मैंने घर भेज दिया। 2 पुले घास काट के थोड़ा सा हल्का हो गया। और ये है मेरी घास की भारी, आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो मैंने काट रखा है। अब मैं जाऊंगी घर, क्योंकि देखो दूध, मट्ठा, घी, दूध ऐसे नहीं खाया जाता। बहुत पसीना बहाना जाता, बहुत पसीना आता। देखो इतनी उमस हो रखी, बादल लग रखा है 13 दिन में, इतनी उमस होती है बाप रे बाप यहाँ का गरम। देखो मैं घास काट के आई थी, ये 8 बजे आई, ये आ गई नेगी जी दूध लेके। ये देखो अब मैंने 2 पुले घास के काट के इनके यहाँ रख दिया। और वो मेरी भारी है, अब मैं लेके जाऊंगी। नंदनी को चाबी लगा के कमरे के अंदर रख के आ रखी हूँ। अब ये जाएंगे तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताएं श्राद्ध के बारे में, पितरों के बारे में आप लोगों की क्या एडवाइस है वो ज़रूर बताएं गाइस। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके बाय।